नमस्कार विद्यार्थियों। आप सबका पावर स्टडी की इस एप्लीकेशन में स्वागत है। यदि आपके पास प्रॉपर ढंग से वॉइस पहुंच रही है और वीडियो क्वालिटी 720 पिक्सल में करके चेक कर लें, अगर अच्छे से दिखाई दे रहा है। मुझे कमेंट करके बताएं, देखें जल्दी से। गुड इवनिंग प्रतिभा जी बुडानिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार कमेंट करके बता दें मेरे पास कि आपके पास जो है प्रॉपर ढंग से वॉइस पहुंच रही है, वीडियो क्वालिटी अच्छे से आ रही है। नमस्ते दीपक जी, नमस्ते पिंकी जी, नमस्ते संजना जी, प्रतिभा जी। वॉइस अच्छे से आ रही है? ठीक है। क्वालिटी 720 पिक्सल में करके बताएं। कमेंट करके बताओ, देखें एक बार। थैंक यू जी। जी सर, सब सही है, सब सही है। वर्षा जी, सबका स्वागत है। और ये जो है अकाउंटेंसी की लाइव क्लास रहने वाली है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि कल की क्लास में जो है अपन ने लेखांकन की लास्ट क्लास में जो है गुणात्मक विशेषताएं देख ली थी। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं को पढ़ लिया था, जिनके अंदर मैंने आपको जो विश्वसनीयता है, बोधगम्यता है, प्रासंगिकता है, तुलनात्मकता है, ये चार मैंने आपको गुणात्मक विशेषताएं बताई थी। जय श्री श्याम, सही आ रही है वॉइस? ठीक है, वॉइस क्लियर है, अंकित जी कह रहे हैं। तो एक बार जो है शुरुआत करें। विद्यार्थियों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपन बात करने वाले महत्वपूर्ण शब्दों पर। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई को जो है छोड़ रखा है काफी समय से, जिनकी स्टडी में जो है पढ़ाई में गैप आ गया है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। विद्यार्थियों मैं बात करने वाला हूं आज की इस क्लास में लेखांकन की शब्दावली के बारे में बात करने वाला हूं। यानी कि मैं आज की क्लास में बात करने वाला हूं टर्मिनोलॉजी के बारे में। सर, अकाउंटेंसी के पुराने नोट्स से ही पढ़ा रहे हो ना? देखो सानू जी, ऐसा है कि सब कुछ जो है नोट्स है। अकाउंटेंसी के नोट्स की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप उन नोट्स को बेफिक्र होकर के आप पढ़ सकते हैं। कुछ ऐड किया है तो ये मान लीजिए कि मैं क्लास के अंदर बताता हूं, तो आप उसको क्या है, नोट डाउन कर सकते हैं। विद्यार्थियों में लेखांकन की शब्दावली की बात करने वाला हूँ, टर्मिनोलॉजी की बात करने वाला हूँ। और आप सबको पता है कि शब्दावली बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी अगर विषय की अपन बात करें तो अपन को इस विषय में उपयोग में किए जाने वाले शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको पता है कि जो क्रिकेट का मैच होता है उसमें जो कमेंट्री करता है उसको ये पता होता है कि जो है नो बॉल क्या है, लेग बाई क्या है ना, लॉन्ग ऑन किधर है, लॉन्ग ऑफ किधर है, कवर ड्राइव किधर है, सारी बातें उसको, थर्ड मैन पॉइंट, सिली पॉइंट, सबके बारे में, यानी उसे क्रिकेट की शब्दावली के बारे में क्या होता है, पता होता है। अग, अब अगर अपन बात करें लेखांकन की, तो अपने को भी जो है लेखांकन की शब्दावली के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे शब्द जो बार बार आपके उपयोग में किए जाएंगे, जिनको अपन काम में लेंगे, उन शब्दों के बारे में अपन को पता होना चाहिए। बताओ, देखें तो जुड़ गए होंगे सारे तकरीबन।
अकाउंटेंसी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सबको जो है कईयों के कमेंट आए, सर अकाउंटेंसी हमें जो है बहुत कठिन लगती है, हमने जो है पढ़ाई छोड़े हुए काफी टाइम हो गया है। तो कोई चिंता की बात है नहीं, बिल्कुल एकदम आपको जिस प्रकार मैंने आपको लेखांकन की विशेषताएं बताई थी, जिसे मैंने आपको लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं लास्ट क्लास में आपको पढ़ाई थी, उसी प्रकार अपन शब्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार कमेंट करके बता दो, क्या सब तैयार हैं आप लोग? विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं एक शब्द जिसको मैं लेता हूं करे, यानी कि परचेज। विद्यार्थियों, आप लोगों ने जो है कहीं ना कहीं जो है क्रय शब्द का उपयोग किया होगा। परचेज शब्द की अगर मैं बात करूं, क्रय शब्द का आप लोगों ने जो है कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया है, चाहे आपने घरेलू सामान में, या आपकी पत्नी ने, या आपके घर वालों ने आपसे कुछ भी मंगाया है, तो ये आपको जरूर क्या होगा कि बाजार जा करके उक्त चीज जो है खरीद करके लेके आनी है। तो ये शब्द आपने यूज किया होगा। अपन बात करते हैं कि व्यवसाय की दृष्टि से क्रय का मतलब क्या होता है। विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं क्रय से मतलब क्या है, यानी कि क्रय से तात्पर्य आपके किससे खरीदने से, माल के खरीदने से होता है। यानी कि विद्यार्थियों, आप लोगों ने अगर कुछ सामान खरीदा है, व्यवसाय की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों ने कुछ सामान खरीदा है, तो भाई आपने जो माल खरीदा है वही क्या है, क्रय है। क्या भाई, क्रय है। ठीक है, ये बात समझे, यानी आपने माल खरीदा है, इसका मतलब आपने क्या किया भाई, परचेज किया है, क्रय किया है। विद्यार्थियों, बात को समझे, यानी क्रय से तात्पर्य किसके खरीदने से भाई, माल के खरीदने से होता है। अब विद्यार्थियों, अगर मैं बात करूं, आपको पता है अगर कोई संस्था व्यापारिक संस्था है, कैसी संस्था है, व्यापारिक संस्था है, तो भाई हाँ, प्रतिभा का आ रहा है, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना नहीं, बिल्कुल संपत्ति खरीदना अलग चीज है, माल खरीदना अलग चीज है। संपत्ति में अपन जो है परचेज शब्द का यूज नहीं करने वाले हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। अपन को आगे बात करेंगे इस पर। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई ना आपको, कि भाई क्रय से तात्पर्य माल के खरीदने से है। अगर कोई व्यापारिक संस्था है, व्यापारिक संस्था है, अगर कोई संस्था क्या भाई, व्यापारिक संस्था है, और व्यापारिक संस्था कौन सी होती है भाई, व्यापारिक संस्था वो होती है जो क्या करती है भाई, व्यापारिक संस्था कौन सी होती है, व्यापारिक संस्था वो संस्था होती है जो वस्तुओं का क्या करती है भाई, क्रय विक्रय करती है। यानी व्यापारिक संस्था कौन सी संस्था होती है, वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं का क्या करती है भाई, क्रय विक्रय करती है। आप आसपास के दुकानदार देखते हैं, ये सब क्या है, आप आसपास के दुकानदार देखते हैं, ये आप वहां से साबुन लेकर के आते हैं, तो क्या उस दुकानदार ने साबुन खुद बनाया क्या, नहीं, उसने बना बनाया साबुन खरीदा और आपको क्या कर दिया भाई, बेच दिया। उसने बना बनाया साबुन खरीदा और आपको क्या कर दिया भाई, बेच दिया। यानी व्यापारिक संस्था क्या करती है भाई, वस्तुओं का क्रय विक्रय करती है। तो अगर उनकी बात करूं, तो उन्होंने बेचने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने पुनः बिक्री के लिए अगर कोई चीज खरीदी है, तो ही वो माल क्या है भाई, क्रय कहलाता है। यानी वस्तुओं का विक्रय विक्रय करती है। तो फिर बात करें बेचने के उद्देश्य से,
तो भाई बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल तो भाई बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्या कहलाता है भाई? क्रय कहलाता है। अगर वही संस्था निर्माणी कार्यों में लगी हुई कोई संस्था जो क्या करती है, अगर निर्माण करती है, क्या करती है भाई? निर्माण करती है। क्या करती है भाई? निर्माण करती है। यानी कि आपके जो है उत्पादों को बनाती है। अगर कोई संस्था, कैसी संस्था है? निर्माणी संस्था है जो क्या करती है भाई? निर्माण करती है। जैसे कोई जो साबुन बनाने की फैक्ट्री है, चीनी बनाने की फैक्ट्री है। आपको पता है चीनी बनाने की जो फैक्ट्री है वो क्या करेगी? वो क्या खरीदेगी भाई? कच्चे माल को खरीदेगी। क्या खरीदेगी भाई? कच्चे माल को खरीदेगी। तो वहां पर खरीदने से मतलब क्या है? अगर निर्माणी संस्था है तो कच्चा माल खरीदने का मतलब क्या है? कच्चा माल खरीदना क्रय है। वो क्या खरीदेगी भाई? रॉ मेटीरियल खरीदेगी। क्या खरीदेगी भाई? रॉ मेटीरियल खरीदेगी। वो रॉ मेटीरियल खरीदेगी। जैसे चीनी बनाने वाली क्या खरीदेगी भाई? चीनी बनने वाली भाई संस्था क्या खरीदेगी? गन्ना खरीदेगी। भाई चीनी बनाने वाली संस्था क्या खरीदेगी? गन्ना खरीदेगी। तो भाई गन्ना खरीदना हुआ क्या भाई? सर 999 कोर्स में टेस्ट दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल टेस्ट आ जाएंगे। टेस्ट की चिंता मत करो मनीष जी, बिल्कुल है ना। टेस्ट सारे तैयार है अपने। उद्यमिता का भी टेस्ट तैयार है। टेस्ट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे अनाउंसमेंट करके, है ना। तो भाई अगर निर्माणी संस्था है तो भाई अगर कच्चा माल खरीदती इसका मतलब क्या है भाई? क्रय है। ठीक है भाई। अगर मान लो कोई गन्ना जो चीनी बनाती है वो अगर गन्ना खरीदती है तो वहां पर क्या भाई? वो आपका क्रय है। ये बात समझ गए भाई? ये बात समझे या नहीं समझे मेरे को कमेंट करके बताओ। ये चीज आप समझ गए क्या? सीताराम श्री गणेशाय नमः। अब मेरे को ये बताओ भाई, माल का क्रय बताओ, नगद भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है। यानी कि माल का क्रय क्या हो सकता है भाई? माल का क्रय नगद या उधार हो सकता है। माल का क्रय क्या हो सकता है? नगद भी हो सकता है, नगद व उधार हो सकता है। या तो नगद होगा या फिर उधार होगा, या कुछ नगद या कुछ उधार होगा। तो माल का क्रय क्या हो सकता है? अपन नगद में खरीद सकते हैं, उधार में खरीद सकते हैं भाई। समझ गए बात को? भाई माल को क्या खरीद सकते हैं? नगद में खरीद सकते हैं, उधार में खरीद सकते हैं। अगर रुपए नहीं है तो उधार में खरीद लो। अगर आपको कोई दे देता है उधार में, अच्छी बात है। अगर नहीं देता है तो भाई जो है रुपयों की व्यवस्था करो और उसके बाद माल को खरीद लो। समझ गए भाई बात को? तो भाई जहां पर माल की बात करेंगे तो माल की जगह अपन जो शब्द यूज करने वाले हैं, जहां पर भी अपन जब जनरल एंट्री करेंगे, जनरल प्रविष्टियां करेंगे, तो ध्यान रखना जब मैं कहूंगा माल नगद खरीदा तो भाई क्या आएगा? ध्यान रखना। उस समय ध्यान रखना किसकी मैं बात करूंगा? परचेज की बात करूंगा। फिर मत कहना सर ये परचेज कहां से आया? परचेज कहां से आया? तो ध्यान रखना जब भी माल खरीदेंगे, जब भी माल खरीदेंगे, जनरल प्रविष्टियां करेंगे, तो मैं क्या शब्द यूज करने वाला हूं? परचेज शब्द यूज करने वाला हूं। ठीक है भाई? बात समझे? क्या क्या शब्द यूज करने वाला हूं? परचेज शब्द यूज करने वाला हूं। तो माल भाई नगद और उधार खरीद सकते हैं। और क्यों खरीदते हैं माल? ताकि व्यवसाय क्या कर सके? वापस बेच सके। अगर निर्माणी संस्था है तो माल खरीद करके, कच्चा माल खरीद कर करके निर्मित माल बना करके क्या कर देगी? बेच देगी। और अगर व्यापारिक संस्था है तो बनाया बनाया माल खरीदेगी और उसे आगे बेच देगी। कोई डाउट किसी को?
भाई किसी को कोई डाउट इस चीज में? चलो, डाउट नहीं है तो आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर मान लो कोई फर्नीचर का व्यापारी है, फर्नीचर के व्यापारी के लिए बताओ, फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर क्या है भाई? है ना? स्टेशनरी के व्यापारी के लिए स्टेशनरी के व्यापारी के लिए स्टेशनरी क्या है भाई? है ना? अगर मैं बात करूं आपके, मान लो कोई गाड़ियों का शोरूम है, मान लो स्कूटर के शोरूम के व्यापारी के लिए स्कूटर क्या है भाई? ये बताओ भाई। यानी कि अगर वस्त्रों के व्यापारी के लिए वस्त्र, वस्त्रों के व्यापारी के लिए वस्त्र क्या है भाई? यानी कि ये जितने भी मैंने बातें लिखी, ये सब चाहे फर्नीचर हो, स्टेशनरी हो, स्कूटर हो, चाहे वस्त्र हो, ये सब क्या है भाई? ये सब माल है। क्या है भाई? माल है। यदि उसने जो है बेचने के लिए खरीदा है, तो भाई उसके लिए क्या कहलाएगा? वो सब माल कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। यानी कि स्टेशनरी के व्यापारी के लिए स्टेशनरी हो, यानी कि बंदा जिस चीज का बिजनेस करता है, उसके लिए वो बिजनेस वाली चीजें क्या है भाई? माल है, जिसमें वो क्या करता है? अपने व्यवसाय का संचालन करता है। ठीक है भाई। अब मेरे को ये बताओ कि फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर माल है, और फर्नीचर के व्यापारी के लिए स्कूटर क्या है भाई? इसने जो है आने जाने के लिए स्कूटर ले रखा है। इसने जो है दुकान में क्या लगा रखे हैं भाई? पंखे लगा रखे हैं। दुकान में क्या लगा रखे हैं? पंखे लगा रखे हैं, फैन लगा रखे हैं। ठीक है। सर्दियां हैं तो इसने क्या ला रखा है भाई? हीटर ला रखा है ना? सर्दियों में इसने क्या ला रखा है? हीटर ला रखा है भाई। तो ये सब उसने क्या ला रखा है भाई? ये सब उसके लिए क्या कहलाएगी भाई? ये सब उसके लिए क्या भाई? संपत्ति है। क्या भाई? एसेट्स है। क्या भाई? एसेट्स है। ऐसे ही, यानी कि कोई किसी के लिए माल हो सकता है, तो कोई किसी के लिए क्या हो सकती है? संपत्ति हो सकती है। समझे बात को? यानी कोई किसी के लिए माल होगा, तो किसी दूसरे के लिए क्या बन सकता है? संपत्ति बन सकता है। जैसे वस्त्रों के व्यापारी के लिए वस्त्र क्या है भाई? माल है। परंतु अगर मैं बात करूं, वस्त्रों के व्यापारी के लिए अगर मैं बात करूं, फर्नीचर क्या है भाई? संपत्ति है इसके लिए। समझे भाई बात को? यानी कि कोई किसी के लिए माल हो सकता है, तो कोई किसी के लिए क्या हो सकता है? संपत्ति हो सकता है। यानी कि कोई वस्तु किसी के लिए माल हो सकती है, तथा अन्य के लिए अन्य के लिए क्या हो सकती है भाई? संपत्ति हो सकती है। ये बात समझ गई? तो भाई कोई वस्तु किसी के लिए माल हो सकती है, तो किसी दूसरे के लिए क्या हो सकती है भाई? वही चीज संपत्ति हो सकती है। बात को समझे क्या? दुकान में लगा हुआ फर्नीचर भी संपत्ति है। बिल्कुल, आपकी दुकान में फर्नीचर लगा है, वो क्या है? आपकी एसेट्स है। ठीक है भाई, दुकान में लगा हुआ फर्नीचर क्या है? आपकी संपत्ति है।
यानी कि आप जिस चीज को बेचने के लिए खरीद रहे हैं वो आपके लिए माल है, जिसका आप उपयोग करने के लिए, संस्थान को चलाने के लिए अपन चाहते हैं कि भाई अपनी सुख सुविधाएं वगैरह, तो वो सब क्या है भाई, आपके लिए संपत्ति है। समझे भाई बात को? अरे ये चीज समझ में आ गई ना? अब मेरे को बताओ कि अगर जहां पर भी अगर बात करेंगे, तो जहां पर भी माल शब्द यूज होगा, वहां पर अपन क्या शब्द यूज करने वाले हैं? परचेज शब्द यूज करने वाले हैं। समझ गए भाई बात को? यानी कि संस्थान जिसमें, जिस उत्पाद में, जिस इकाई में व्यापार करती है, उसके लिए वो क्या है भाई? माल है। हाँ, प्रतिबाज परचेज। तो क्या यूज शब्द यूज करने वाले हैं माल के लिए? अपन परचेज शब्द का यूज करने वाले हैं। ये बात समझ में आ गया? आगे अगर मैं और बात करूं, अगर मैं बात करूं फर्नीचर के व्यापारी के लिए, फर्नीचर के व्यापारी के लिए, अगर कोई फर्नीचर का व्यापारी है, वो फर्नीचर खरीदेगा, फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर क्या है भाई? ये क्रय है, यानी उसके लिए खरीदना है, परचेज है। परंतु ध्यान रखना, फर्नीचर के व्यापारी के लिए तो फर्नीचर क्या है भाई? माल है। फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर क्या है? माल है। यानी कि ये फर्नीचर व्यापारी फर्नीचर क्रय है। क्यों? क्योंकि क्रय इसलिए ये क्या है भाई? माल है। इसके लिए क्या है भाई? माल है। लेकिन कपड़ा व्यवसाय के लिए फर्नीचर खरीदना क्रय नहीं होगा, अगर मैं बात करूं। परंतु, है ना, ये मैंने लिखा है ना, वस्त्रों के व्यापारी के लिए। परंतु वस्त्रों के व्यापारी के लिए, परंतु वस्त्रों के व्यापारी के लिए, परंतु वस्त्रों के व्यापारी के लिए फर्नीचर क्रय नहीं है। समझे भाई बात को? तो वस्त्रों के व्यापारी के लिए फर्नीचर क्या है भाई? क्रय नहीं होगा। समझ गए भाई बात को? तो भाई व्यवसाय क्या करता है भाई? माल क्यों खरीदता है भाई? ये माल क्यों खरीदता है? व्यवसाय के द्वारा बिक्री के उद्देश्य से क्यों खरीदता है भाई? आगे आगे अपन को बेचना है भाई। बिक्री के उद्देश्य से खरीदता है। ये चीज समझ गए? तो चलो एक मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। एक मैं प्रश्न करता हूं, आप मेरे को कमेंट बताओ। एक मैं आपके लिए जो है प्रश्न लिख रहा हूं, आप मेरे को बताओ कि मशीनरी के व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा। आपके लिए प्रश्न है कि, प्रश्न ये है कि, क्वेश्चन है कि मशीनरी के व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा, तो उसके लिए क्या है भाई? ये बताओ, देखें कमेंट करके। मशीनरी के व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा, उसके लिए क्या है भाई? तो भाई परचेज शब्द का यूज करना है या नहीं करना है? मेरे को ये बताओ, परचेज शब्द का यूज करना है या नहीं करना है? बताओ देखें। मेरे को ये बताओ, परचेज शब्द यूज करेंगे या नहीं करेंगे? परचेज शब्द यूज करेंगे या नहीं? प्रतिबाजी के लिए परचेज शब्द यूज नहीं करना है, बिल्कुल। तो भाई मशीनरी व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा, तो ये क्या है भाई? एसेट्स है। यानी कि क्या है भाई? संपत्ति है। यानी कि फर्नीचर खरीदा है, तो ये क्या भाई? संपत्ति है। तो भाई मशीनरी के व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा है, संपत्ति है, तो परचेज शब्द का यूज
नहीं करना है अपन को, जो परचेज है इसका यूज नहीं करना है। समझ गए भाई बात को, परचेज शब्द का यूज नहीं करना है। अब मेरे को ये बताओ, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि फर्नीचर के व्यापारी ने अब मेरे को बताओ क्या यूज करना है, परचेज यूज करना है या नहीं करना है। फर्नीचर के व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा। बताओ देखें, सोना जी का आ रहा है गुड्स, मेरे को बताओ परचेज यूज करना है या नहीं करना है, कमेंट करके बताओ। प्रतिभा जी करें परचेज, बिल्कुल। तो भाई फर्नीचर के व्यापारी ने फर्नीचर खरीदा है, ये उसके लिए क्या है भाई, माल है, यानी कि गुड्स है। और गुड्स है तो अपन किस शब्द का यूज करेंगे यहाँ पर, परचेज शब्द का यूज करने वाले हैं, यानी परचेज शब्द का यूज करेंगे। अब बताओ मेरे को, बताओ किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दो, या फिर चले आगे। बताओ देखें, किसी को डाउट है तो बताओ देखें। कोई डाउट नहीं है ना, तो समझ गए ना। तो भाई क्या समझे कि संपत्ति को खरीदना, यानी कि बाई, संपत्ति को खरीदना क्रय नहीं है, यानी है संपत्ति को खरीदना क्रय नहीं है। यानी अपन किस शब्द का यूज नहीं करेंगे, परचेज का यूज नहीं करने वाले, परचेज का यूज नहीं करने वाले, यानी परचेज का यूज नहीं करने वाले। समझे बात को, कि संपत्ति को खरीदना क्रय नहीं है। तो समझे, क्या समझे भाई, कि संपत्ति को खरीदना, संपत्ति एसेट्स को बाई करना परचेज नहीं है, माल को बाई करना क्या है, परचेज है। यानी माल को खरीदना परचेज है, संपत्ति को खरीदना परचेज नहीं है। तो जहां पर भी माल खरीदा जाएगा वहां पर परचेज शब्द का यूज करने वाले हैं अपने। तो भाई क्या समझे, माल के बारे में समझ गए कि भाई जो चीज को बेचने के लिए खरीदता है, अगर गन्ना खरीद रहा है निर्माण संस्था, तो कच्चा माल उसके लिए क्या है भाई, जो है रॉ मेटेरियल उसके लिए परचेज है। अगर मैं और लिखूं उदाहरण, जैसे कि चीनी बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा गन्ने का क्रय, गन्ने का क्रय क्या है भाई, ये क्या है भाई, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा गन्ने का क्रय क्या भाई, परचेज है ना भाई, परचेज है। समझे बात को। अगर यही मैं ये लिखूं कि चीनी बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा चीनी बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा मशीनरी का क्रय, तो बताओ चीनी बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा मशीनरी का क्रय क्या होगा, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री द्वारा मशीनरी का क्रय क्या होगा, बताओ देखें। अगर कोई संस्था है, निर्माणी संस्था, वो चीनी बनाती है, उस फैक्ट्री अगर गन्ने खरीदती है तो उसके लिए क्या है भाई, गन्ना खरीदती है तो आपको पता है माल है। परंतु वही संस्था है जो मशीनरी खरीदती है तो क्या है भाई, सबके कमेंट आ रहे हैं एसेट्स, बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है, क्या हो जाएगा भाई, एसेट्स है। तो वहां पर अपन परचेज का शब्द यूज नहीं करने वाले हैं। कोई डाउट नहीं, आगे बात करते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं विक्रय के बारे में, विक्रय, सेल्स। लो भाई, यानी कि केवल अभी तक अपन ने खरीदा खरीदा है, अगर बिकेगा नहीं तो भाई ढाणी क्या हो जाएगी, उठ जाएगी।
डहानी आपकी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आपका व्यवसाय जो है बंद होने के कगार पे आ जाएगा। इसलिए भाई माल खरीदा है आपने तो माल का बिकना भी बहुत जरूरी है, समझे भाई। प्रतिभा जी का कमेंट आ रहा है, सर फर्नीचर बनाने वाली कंपनी ने फर्नीचर खरीदा दुकान में रखने के लिए। तो भाई प्रतिभा जी, अगर फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, अगर उसने फर्नीचर खरीदा है तो सीधी सी बात है उसके लिए वो फर्नीचर क्या होगा। पहले तो आप बता दो कमेंट करके, जो भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, जो प्रतिभा जी ने क्वेश्चन किया है कि फर्नीचर बनाने वाली कंपनी ने फर्नीचर खरीदा है दुकान में रखने के लिए, तो आप बताओ क्या होगा। जो नीचे है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जो लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, जो प्रतिभा जी ने सवाल किया है। फिर मैं बताता हूं आपको, जो है फर्नीचर बनाने वाली कंपनी ने फर्नीचर खरीदा दुकान में रखने के लिए। शायद प्रतिभा जी गा रहा है, शायद संपत्ति, कविता जी गा रहा है एसेट्स। बताओ देखें, जल्दी से कमेंट करके बता दो। जो भी मन में डाउट हो, डाउट मत रखना, किसी प्रकार की शंका वहम भ्रम मत रखना, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। जितना हो सके जो भी मन में जिज्ञासाएं हो, जो भी आपके मन में क्यूरियोसिटी है, वो सब पूछ लेना। शिव करेजा कह रहे हैं संपत्ति, सुरेश तक जी कह रहे हैं परचेज। तो भाई वो परचेज नहीं है, वो क्या है भाई, आपका संपत्ति है। क्या है भाई, संपत्ति है, एसेट्स है। क्या है भाई, एसेट्स है। क्योंकि आपने जो फर्नीचर खरीदा है, वो फर्नीचर आपने विक्रय के लिए नहीं खरीदा है। क्या है भाई, विक्रय के लिए नहीं खरीदा है। विक्रय के लिए नहीं खरीदा है। मान लो मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ कि मेरी दुकान है, ठीक है, ये मेरी दुकान है, ठीक है भाई, ये मेरी दुकान है, ठीक है। किस चीज की दुकान है, मैं जो है पंखे की दुकान है। किसकी दुकान है, किसकी दुकान है भाई, पंखे की दुकान है। किसकी दुकान है, पंखे की दुकान है। मैं क्या करता हूँ, फैन खरीदता हूँ और फैन को क्या कर देता हूँ, बेचता हूँ। क्या करता हूँ भाई, फैन खरीदता हूँ और फैन बेचता हूँ। मेरी दुकान किसकी है भाई, मेरी दुकान किसकी है, पंखे की है। मैं क्या खरीदता हूँ, पंखे का खरीदता हूँ, पंखे को बेच देता हूँ, यानी मैं पंखों की दुकान का व्यापारी हूँ। ठीक है भाई, मैं क्या हूँ, व्यापारी हूँ। किसका, पंखे की दुकान का। अब मेरे को जो है मेरी दुकान वाले पंखे पसंद नहीं है, अच्छी हवा नहीं देते हैं। मैंने क्या किया, एक दूसरा पंखा खरीदा, एक पंखा खरीदा, जो है मैंने मान लो ओरिएंट का पंखा खरीदा, ओरिएंट का फैन खरीदा, ठीक है, ओरिएंट कंपनी का मैंने फैन खरीद लिया। और मैंने यहाँ दुकान में इस कॉर्नर पे यहाँ पंखा लगा दिया, ये मेरे को जो है हवा दे रहा है। तो भाई ये पंखा मेरे लिए क्या है, संपत्ति है या माल है। तो भाई सीधी सी बात है, मेरे लिए क्या है, संपत्ति है। मैंने इसको बेचने के लिए खरीदा है क्या, नहीं खरीदा। क्यों खरीदा है, उपयोग के लिए खरीदा है। तो क्या है भाई, संपत्ति है। समझ में आया, अरे समझ में आया क्या, समझ में आया ना। मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। क्योंकि जो है मैंने ये बेचने के लिए नहीं खरीदा है, मैंने उपयोग के लिए खरीदा है। आपकी पंखे की भले ही दुकान है, पर आपने पंखा उपयोग के लिए खरीदा है, वो आपका क्या है, एसेट्स है। अगर विक्रय के उद्देश्य से खरीदा है तो ही माल है। अभी जैसे इन्होंने प्रश्न किया, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर की दुकान है, पर भाई यहाँ फर्नीचर बात कह रहा है कि रखने के लिए, यानी कि उसको अपनी दुकान का फर्नीचर पसंद नहीं है, अपना बढ़िया सा सोफा कुर्सी वगैरह बैठने के लिए उसने दुकान में लगाए हैं, ताकि कोई ग्राहक आकर बैठे तो उसको जो है आराम मिले, उसका जो है जिसोरा हो जाए, उसके लिए आपने खरीदा है, तो संपत्ति है। हाँ भाई, कमेंट करके बताओ समझ में आया क्या। सर गुड शब्द प्रयोग कब होता है,
चांद कंवर जी कह रहे हैं गुड शब्द, तो भाई माल के लिए जो है गुड शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि व्यवसाय के संचालन के लिए जो अपन वस्तुएं खरीदते हैं, जिनका अपन पुनः जो है विक्रय के लिए खरीदते हैं, तो भाई वो माल है। और अपन जो है गुड्स एंट्री में कहीं पर भी यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि क्यों नहीं यूज करने वाले हैं बताओ देखें, चलो आप कमेंट करके बताओ देखें, बताओ देखें, जो है गुड्स का यूज अपन क्यों नहीं करने वाले हैं। वैसे आपको पता होगा कि गुड्स है यानी कि माल, अपन ने एंट्री के अंदर नरेशन करते हैं, किसी को पता होगा नरेशन के बारे में, वहां पर जो है अपन नरेशन में वहां लिखते हैं गुड्स, क्या लिखते हैं भाई, नरेशन में क्या लिखते हैं, गुड्स, क्या लिखते हैं भाई, नरेशन में क्या लिखते हैं, गुड्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, जो नरेशन होती है अपन जब जनरल एंट्री करते हैं तो नीचे कॉस्टिंग में नरेशन लिखते हैं ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए, वहां पर अपन क्या शब्द लिखेंगे, गुड्स लिखेंगे, ठीक है, वहां पर क्या लिखेंगे, गुड्स लिखेंगे। और गुड्स की जगह अपन किस शब्द का प्रयोग करेंगे, परचेज का करेंगे। तो परचेज शब्द है वो क्या कर देता है भाई, परचेज शब्द क्या कर देता है, परचेज शब्द जो है ना, परचेज शब्द क्या है, माल खरीदने को बताता है। वैसे ही सेल शब्द माल के विक्रय को बताता है, माल के विक्रय को बताता है, क्या करता है भाई, माल के विक्रय को बताता है। अब मैं दोनों की जगह अगर यहाँ पर भी माल है यहाँ पर भी माल है, मैं यहाँ पर भी गुड्स लिखूं, यहाँ पर भी फिर गुड्स ही लिखूंगा, तो मेरे को बताओ इन दोनों गुड्स में क्या अंतर है, कमेंट करके बताओ इन दोनों गुड्स में क्या अंतर है। सुधा जी कह रहे हैं उधार माल के लिए करते हैं ना, सुधा जी उधार माल के लिए भी गुड्स का यूज नहीं करते हैं, उधार माल के लिए भी गुड्स का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना, उधार माल खरीदेंगे तो नकदी नहीं जाएगी, शुक्र करो उस देने वाले का जिसने आप पर विश्वास करके आपको माल उधार दिया है, उस बेचारे को क्यों भूल गए जिसने आपको माल उधार दिया, उसका नाम तो कहीं ना कहीं लिखो, उस बेचारे का नाम तो कहीं ना कहीं लिखो, अगर गुड्स लिखा है ना तो वो बेचारा रोएगा, है ना, भाई उसने माल आपको उधार दिया है ना, उसका नाम भी तो लिखो। अब मेरे को ये बताओ कि गुड्स शब्द है जो आपने कहा है, तो बताओ इन दोनों गुड्स में किसी को अंतर आ रहा है, तो मेरे को अंतर बताएं, मेरे को बताओ, अरे मेरे को बताओ इन दोनों गुड्स में कोई अंतर है क्या, इन दोनों गुड्स में अंतर है क्या, नहीं है ना अंतर, इसलिए अपन गुड्स का यूज नहीं करते, क्यों, गुड्स का केवल यूज करने से अपन को ये पता नहीं चलेगा कि माल खरीदा है या माल बेचा है, इसलिए गुड्स की जगह जब माल खरीदते हैं तो परचेज यूज करते हैं, जब माल बेचते हैं तो सेल शब्द यूज करते हैं। समझे भाई बात को, बताओ भाई। एक आया है प्रतिभा जी की, सर रॉ मेटेरियल परचेज और गुड्स परचेज दोनों सेम है क्या, देखो रॉ मेटेरियल ये तीन होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, एक होता है रॉ मेटेरियल, निर्माणी संस्था की अगर मैं बात करूं, कौन सी संस्था की बात कर रहा हूं मैं, निर्माणी, जो क्या करती है, बनाती है उत्पाद को, रॉ मेटेरियल होता है, एक होता है WIP,
एक होता है FG, यानी कि फिनिश्ड गुड्स, निर्मित माल, यानी कि निर्मित निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल, और ये आपका है कच्चा माल। ठीक है भाई, निर्माणी संस्था में तीन होते हैं। समझ गए भाई बात को? तो भाई आपने जो माल खरीदा है, गुड्स खरीदा है, ठीक है, वो आपके लिए चाहे संस्था कैसी भी हो, उसके लिए अपन गुड्स शब्द यूज करेंगे। अगर निर्माणी संस्था, इसका मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, वहां पर वो गुड्स है उनके लिए। अगर व्यापारिक संस्था है तो सीधी सी बात है, जो उन्होंने बनाया बनाया माल खरीदा, निर्मित माल, उनके लिए वो गुड्स है। यानी कहने का मतलब निर्माणी संस्था तो कच्चे माल का क्रय करती है, और इसका क्या करती है भाई, विक्रय कर देती है, इसको खरीदती है, इसको बेच देती है। और जो व्यापारिक संस्था होती है, व्यापारिक संस्था, जो आपकी कैसी संस्था है, व्यापारिक संस्था है, वो क्या करेगी भाई, जो आपकी व्यापारिक संस्था है वो क्या करेगी भाई, व्यापारिक संस्था क्या करेगी भाई, आपको पता है कि व्यापारिक संस्था आपके जो है, इसने जो विक्रय किया है इसका क्या करेगी, क्रय करेगी, और उसका माल का क्या कर देगी, विक्रय कर देगी। यानी कि व्यापारिक संस्था इस FG का जो है निर्माणी संस्था तो बेचेगी, व्यापारिक संस्था इसको क्रय करके बेच देगी। बताओ देखें। संजना जी कह रही है परचेज में तो कच्चा माल होता है ना भाई, परचेज में ये कहाँ लिखा है कि केवल कच्चा माल ही होगा, कहाँ लिखा हुआ है कच्चा माल ही होगा। ये देखो व्यापारिक संस्था के लिए जो है, यहाँ पर परचेज में क्या है भाई, निर्मित माल है, इसके लिए यहाँ परचेज में क्या है भाई, कच्चा माल है। ठीक है, और ये सेल्स में क्या है, इसके लिए सेल्स में क्या है, निर्मित माल है, इसके लिए भी सेल्स में क्या है, निर्मित माल है। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ देखें। कह रहा हूं ना, कुछ भी मन में मत छोड़ना, किसी प्रकार की कोई शंका, वहम, भ्रम, है ना, कोई द्वंद है ना, कोई द्वंद हो आपके आगे, मनोविज्ञान में आपने पढ़े होंगे, उपागम उपागम द्वंद, उपागम परिहार द्वंद, परिहार परिहार द्वंद। तो किसी भी प्रकार का अगर द्वंद है तो वो भी पूछ लेना आप, कमेंट करके बताओ देखें। कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए, एक एक चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। रात को पूछे ना खिड़की बजा के, तो भी आपको उत्तर आना चाहिए। कमेंट क्यों नहीं कर रहे, कमेंट करके बताओ देखें। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ देखें। ओके सर, ओके, शिव करेला जी कह रहे हैं ओके। अरे कमेंट करके बता दो, कुछ मन में शंका मत रखना, कुछ भ्रम, द्वंद, वहम, फिर नहीं तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा लियोन फेस्टिंजर की, जो है ना, करिए संदास्पदता, ठीक है ना, परचेज डिसोन्स, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे, जब कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो। भाई खरीदने के बाद मन में डाउट रहता है कहीं मैंने जो है गलत तो नहीं खरीद लिया है, उसे अपने जो है संज्ञानात्मक संदास्पदता कहते हैं ना, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बाद में। तो भाई वो भी मत रखना, कुछ भी मन में मत रखना। आगे चलूं क्या फिर? अरे आपकी अनुमति हो तो मैं जो है रथ को जो है प्रस्थान करूं आगे की तरफ। फनी प्रतिभा जगह आ रहा है, सर जैसे फर्नीचर की दुकान है, लकड़ी खरीदी कच्चा माल है, और बनाएगी कुर्सियां, बनाएगी कुर्सी खरीदी ये माल है, तो लकड़ी के लिए क्या लिखेंगे, कुर्सियों के लिए क्या लिखेंगे? तो भाई दोनों के लिए परचेज ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों के लिए परचेज ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परचेज ही लिखने वाले हैं। ठीक है, और नरेशन में वहां पर तो रॉ मटेरियल लिख देंगे, जहां पर अपन ने लकड़ियां खरीदी है, और जहां पर अपने बनाई बनाई कुर्सियां खरीदी है वहां पर क्या लिख देंगे भाई? आपको पता है क्या लिखोगे? गुड्स लिख दोगे। अब बताओ कोई डाउट?
है ना। नहीं तो शेयर्स लिख देना भाई, हमने जो है बेचने के लिए गुड्स शेयर खरीदी है, तुम्हारी जो मर्जी आए लिख देना। समझ गए बात को। तो रॉ मटेरियल लिख देंगे जहां पर अपने लकड़ियां खरीदी है, और वहां पर गुड्स लिख देंगे जहां पर कुर्सियां खरीदी है। अब कुर्सियां संपत्ति तो अपने होने से रही, क्योंकि अपनी तो निर्माणी संस्था है ना। ठीक है। तुम्हारे मन में जितनी भी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, जितने भी इधर कालजे में इधर इधर उधर कहीं पर भी चल रहे हैं ना, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, यानी कि जो सिगमंड फ्राइड ने जो मन के 3 प्रकार बताए थे ना, ए चेतन, है ना, चेतन और अर्ध चेतन, है ना। तो भाई तुम्हारा जो चेतन है ये तो 10% ही है ना, और ए चेतन 90% है ना। तो भाई ए चेतन मन में जो भी क्वेश्चन है ना, वो भी पूछ लेना। ए चेतन मन वाले क्वेश्चन भी मत छोड़ना। बताओ भाई, ए चेतन मन वाले क्वेश्चन भी मत छोड़ना, पहले कह रहा हूं। रमेश जी कह रहे हैं सर आरपीसी इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन करती है। बहुत साधारण से प्रश्न करेगी आरपीसी आपसे, बहुत साधारण से प्रश्न करेगी। आखिर मैं बता दूंगा कैसे प्रश्न करेगी। बहुत इजी प्रश्न करेगी, इतने इजी करेगी कि आप सोचोगे सर इतना इजी प्रश्न आया, फिर भी हमारे गलत कैसे हो गया। तो भाई गलत होने का कारण यही है कि आप लोगों को एक एक शब्द को अच्छे से नहीं पढ़ना। लास्ट टाइम आपको पता है क्या प्रश्न आया था? एक सोर्स डॉक्यूमेंट वाला, पता होगा, स्रोत प्रलेख वाला। 90% बच्चे गलत करके आ गए, है ना। स्रोत प्रलेख वाला प्रमाणक में उलझ गए, है ना, क्योंकि उन्होंने यही पढ़ रखा है, कोचिंग में यही पढ़ा है। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूं, मन में कुछ भी मत रखना, जो मन में आए, जैसे तुमसे क्वेश्चन बने, तुम्हारे दिमाग में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हो, पूछ लो। आप अनुमति दो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, या कुछ और मन में जिज्ञासाएं है? प्रतियोगिता कह रही अकाउंटेंसी का जबरदस्त डर बैठा हुआ है सर। भाई वो तो 11 12 में इतना ही पूछने देंगे ना जितना उनको आता है ना। अब उनको थोड़ी पता है कि बच्चे मन मन में सवाल बनाएंगे ऐसे, है ना, उठपटांग सवाल बनाएंगे। और मेरे को तो पता है कि मन में उठपटांग सवाल आते ही आते हैं। जी सर आगे बढ़ो, चलो भाई अनुमति तो मिली कम से कम, है ना। लो भाई, अब बात कर लो विक्री की। सेल्स की बात कर लूं क्या भाई? लो भाई विक्री की बात कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि अगर केवल अभी तक माल खरीदा खरीदा है, अगर माल बेचा नहीं ना, तो ढाणी उठ जाएगी, व्यवसाय हो जाएगा बंद। आपको कोई अकाउंटेंट की जॉब नहीं देने वाला, है ना। तो भाई आप तो सब लेक्चरर की कर रहे हो तैयारी। तो भाई अगर आपको अकाउंटेंट की जॉब करनी हो, तो भाई दुकानदार सोचेगा कि माल तो बिके ना, तब रखेंगे तेरे को। माल ही नहीं बिक रहा, पूरे दिन मैं ही बैठा मक्खियां उड़ा रहा हूँ, है ना। तो भाई माल का बिकना क्या है, बहुत जरूरी है। अब माल तो देखो बिक ही जाता है, चाहे नगद में बिके और चाहे उधार में बिके, कम से कम माल तो बिका। दुकान में जगह तो खाली हुई, भाई माल तो बिका ना। तो यानी कि माल चाहे नगद बिके और चाहे उधार बिके, बिका तो सही ना। तो विक्रय में क्या है भाई, विक्रय में नगद एवं उधार दोनों शामिल है भाई। विक्रय में क्या भाई, नगद और उधार दोनों शामिल है। चाहे माल बिका, चाहे नगद बिका, चाहे उधार बिका, कम से कम बिका तो सही। हाँ भाई, बताओ भाई, माल बिका तो सही ना।
चाहे नगद बिका चाहे उधार बिका, कम से कम दुकान में जगह तो खाली हुई, नया माल तो भरेंगे कम से कम। तो भाई विक्रय में नगद और उधार दोनों शामिल होते हैं, है ना। अब विक्रय होता क्या आप सबको पता है, यानी विक्रय में क्या है, माल का बेचना, माल का बेचना ही विक्रय में शामिल होता है, ध्यान रखना। अगर तुम्हारा धंधा उठ गया और तुमने संपत्तियां सल्टानी चालू कर दी ना, पंखेर अभी जो लगाए थे ना पहले, पंखेर, कूलर, एसीर, फर्नीचर, जो प्रतिभा जी ने कहा था फर्नीचर लगाया मैंने उपयोग के लिए, वो सल्टाना चालू कर दिया ना, तो वो माल नहीं है, वो तुम्हारी डाणी उठ रही है, अब ध्यान रखना। तो संपत्ति का बेचना विक्रय नहीं है, ध्यान रखना। फिर सोचोगे गुरुजी संपत्ति को बेचा तो विक्रय क्यों नहीं हुआ, है ना। संपत्ति को बेचना विक्रय नहीं है। तो भाई संपत्ति को बेचना विक्रय नहीं है, समझ गए भाई। बताओ भाई, तो संपत्ति को बेचना विक्रय नहीं होता है, क्योंकि आपकी ढाणी चकीज रही है, समझे। तो भाई अगर मैं बात करूं, फर्नीचर के व्यापारी ने, फर्नीचर के व्यापारी ने मशीनरी बेची, तो भाई क्या बिक्री है, बताना भाई। फर्नीचर के व्यापारी ने मशीनरी बेची, बताओ क्या बिक्री है। उसने जो है ना आरा मशीन होती है ना, आरा मशीन जिसमें पार्टी वगैरह निकालते हैं दरवाजे, वो बेचनी चालू कर दी है भाई, देख लो। फर्नीचर के व्यापारी ने मशीनरी बेची, तो बताओ क्या बेची भाई, माल बेचा क्या, कमेंट करके बता दो, माल बेचा या संपत्ति बेची। सुरेश जी कह रहे हैं एसेट्स, हाँ भाई शिव जी कह रहे हैं एसेट्स। तो भाई संपत्ति सल्टा दी, तो भाई यानी कि क्या बेची भाई, संपत्ति बेची। अब संपत्ति बेची है तो सेल्स का प्रयोग करेंगे क्या, अरे संपत्ति बेची है तो सेल्स का प्रयोग करेंगे क्या, संपत्ति बेची है तो सेल्स का प्रयोग करेंगे क्या, कमेंट करके बताओ देखें। प्रतिभा जागे नहीं नहीं बिल्कुल। तो भाई सेल्स का प्रयोग नहीं करना है, यानी सेल्स का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है भाई। मशीनरी के व्यापारी ने मशीनरी बेची, मशीनरी के व्यापारी ने मशीनरी बेची, तो क्या करोगे, मशीनरी के व्यापारी ने मशीनरी बेची, क्या करोगे, क्या बेचा है, क्या बेचा है, मशीनरी के व्यापारी ने मशीनरी बेची तो, सुरेश जी कह रहे हैं सेल्स, बिल्कुल। यानी मशीनरी के व्यापारी ने मशीनरी बेची, किसका प्रयोग करेंगे, सेल्स का। क्यों, क्योंकि माल बेचा है भाई, क्या बेचा है, माल बेचा है, ठीक है। आगे देखो देखें, फर्नीचर के व्यापारी ने उधार में मशीनरी बेची, क्या करोगे, फर्नीचर के व्यापारी ने उधार में मशीनरी बेची, सेल्स का प्रयोग करोगे या नहीं करोगे, बताओ देखें। कमेंट क्या आया, प्रतिभा जी का आया, तो सर पुरानी संपत्ति को, पुरानी संपत्ति को बेचकर नया फर्नीचर खरीदा, तो पुराने फर्नीचर के लिए क्या टर्म लिखेंगे, तो भाई पुराना फर्नीचर है, क्या लिखा है, पुराने फर्नीचर है, तो आपकी दुकान है किसकी है, मेरे को समझ में नहीं आया, आप क्या क्वेश्चन है, दोबारा करना देखें इसे सही ढंग से लिख करके प्रतिभा जी। भाई आपने संपत्ति को बेचा, नया फर्नीचर खरीदा,
फर्नीचर के लिए क्या टर्म लिखेंगे? दोबारा कमेंट करना देखें। इसका बताओ देखें मेरे को। फर्नीचर के व्यापारी ने उधार में मशीनरी बेची, क्या यूज करेंगे भाई? फर्नीचर के व्यापारी ने उधार में मशीनरी बेची, क्या यूज करेंगे? बताओ देखें। तो सीधी सी बात है, उधार में क्या बेच रहा है? मशीनरी बेच रहा है। चाहे उधार बेचे चाहे नगद बेचे, बेची तो बंदे ने संपत्ति है ना, तो भाई एसेट्स ही तो बेची है ना। तो भाई सेल्स का प्रयोग करेंगे क्या? सेल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। सेल्स का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है भाई, आगे देखो। फर्नीचर के व्यापारी ने उधार में फर्नीचर बेचा। किसका यूज करोगे? अरे भाई किसका यूज करोगे? प्रतिभा जी कमेंट है, किसी भी दुकान में पुराना फर्नीचर बेचा। ठीक है, आपने पुराना फर्नीचर बेचा, ठीक है, आपने एसेट्स को बेचा है। एसेट्स गई आपकी। फिर क्या हुआ? पुराना फर्नीचर बेच दिया, नया फर्नीचर खरीदा, तो ठीक है, वापिस आपकी क्या आ गई भाई? एसेट्स ही आ गई। पुराने बेचे गए फर्नीचर के लिए क्या लिखेंगे भाई? एसेट्स ही लिखेंगे। एसेट क्या गया है? एसेट्स ही गया है ना, एसेट्स ही लिखेंगे। किसी भी दुकान है तो फर्नीचर आपके लिए एसेट्स है। भाई किसी भी दुकान के लिए फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स तो बेची है, वापिस बाद में एसेट्स ही खरीदी है, तो एसेट्स ही लिखेंगे। एसेट्स ही जा रही है, एसेट्स ही आ रही है ना। तो नियम क्या कहता है आगे पढ़ाऊंगा। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जो जाती है उसे क्रेडिट करो, पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, सभी खर्च एवं हानियों को डेबिट करो, सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करो। आगे पढ़ेंगे, चिंता क्यों करते हो? धीरे धीरे रे मनवा, धीरे धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सो घड़ा, पर ऋतु आय फल होई। तो चिंता किस बात की है? तालियां बजा दो, मैंने आपको इतना अच्छा जो है दुआ सुना दिया। तालियां तो बजा दो कम से कम, है ना। तो भाई फर्नीचर के व्यापारी ने उधार में फर्नीचर बेचा, तो क्या करोगे? फर्नीचर के व्यापारी ने उधार में फर्नीचर बेचा तो क्या करोगे? चाहे उधार बेचे चाहे नगद बेचे, बेचा तो बंदे ने माल है ना, तो भाई क्या यूज करेंगे? सेल्स का यूज करेंगे। यानी क्यों? क्योंकि माल बेचा, चाहे उधार हो चाहे नगद हो, माल तो गया ना। बताओ भाई, माल तो गया ना। तो भाई माल का क्रय ही क्यों करते हैं? तो भाई माल का क्रय ही पुण्य विक्रय के लिए करते हैं। यानी कि माल का क्रय ही पुण्य विक्रय के लिए ही करते हैं। माल का क्रय ही क्यों करते हैं? पुण्य बेचने के लिए किया गया है। माल का क्रय ही पुण्य विक्रय के लिए अपने किया है। समझे भाई बात को? तो भाई आपने चाहे खरीदा हुआ माल है, चाहे आपने माल को बनाया है, उसको नगद या चाहे उधार में आपने किसी को हस्तांतरित किया है, तो वही क्या भाई आपका जो है विक्रय होता है। तो चाहे क्रय किए गया माल हो, क्रय किए गए माल क्रय किए गए माल हो, या उत्पादित माल को जो आपने बनाया है। भाई आपने चाहे माल खरीदा हो, यानी चाहे व्यापारिक संस्था हो, चाहे निर्माणी संस्था हो, यानी चाहे आपने माल का उत्पादन किया हो, उसको अगर आपने कौन सी लाइन में, चंचल जी का कमेंट आ रहा है कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में क्या डिफरेंस है? इस लाइन की बात कर रही हो क्या, इसकी और इसकी? कमेंट करके बताओ, मेरे को पता नहीं चल रहा आप इसी की बात कर रही हो क्या।
चंचल जी एक बार कमेंट करके बताना कि आप इन्हीं दोनों लाइनों की बात कर रही हो। तो इन दोनों लाइनों में तो बहुत अंतर है, इन दोनों लाइनों में तो बहुत अंतर है। चंचल जी कहने समझ नहीं आया, आप शायद क्लास में लेट जुड़ी होंगी। भाई यहाँ ये कर रहा है फर्नीचर का व्यापारी है, मशीन बेच रहा है यानी एसेट्स बेच रहा है, और यहाँ फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर बेच रहा है यानी यहाँ माल बेच रहा है, तो सेल्स का यूज करेंगे। वहां जो है मशीनरी बेच रहा है यानी अपने एसेट्स बेच रहा है, तो सेल्स का यूज नहीं करेंगे, एसेट्स का यूज करेंगे, क्योंकि एसेट्स यहाँ से जा रही है। ठीक है भाई, एसेट्स क्या हो रही है, जा रही है, और जो जाती है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, आती है उसे डेबिट कर दो। ठीक है, बताओ भाई। ओके सर, समझ आ गया। एक रिटेलर जो एक से अधिक प्रकार की वस्तु रखता है उसके लिए माल क्या माना जाएगा? शिव करेला जी कह रहे हैं तो भाई परचून की दुकान के लिए परचून माल है, परचून की दुकान के लिए परचून का सामान ही क्या है, माल है। वही एक ही चीज ध्यान रखो, जो उसने बेचने के उद्देश्य से खरीदी है वो सब माल है, जो उसने उपयोग के लिए खरीदी है या माल को बनाने के लिए खरीदी है वो उसके लिए क्या है, संपत्ति है। ठीक है। अब स्टेशनरी की दुकान है तो उसने पेन कॉपी किताबें रबड़ शॉर्पनर रजिस्टर सब खरीद रखे हैं, ये सब उसके लिए क्या है, माल है। लेकिन उसने फर्नीचर खरीदा, संपत्ति है। कंप्यूटर खरीदा, संपत्ति है। समझे बात को? हाँ। तो मैं ये क्या लिख रहा था भाई, क्रय किए गए माल या उत्पादित माल को उधार या फिर नगद में, फिर है ना, कि क्रय किए गए माल या उत्पादित माल को उधार या नगद, यानी कि प्रतिफल के बदले, उधार या नगद के बदले हस्तांतरण करना, किसी को देना, क्या कहलाता है भाई, विक्रय कहलाता है। अब बताओ सेल्स में कोई डाउट है क्या किसी को? शिव करेला जी समझ में आया क्या जो मैंने बताया आपको? भाई ये चीज समझ में आई क्या, कमेंट करके बताओ देखें। अगर समझ में आ गया तो आगे चलूं? जी ठीक है। क्रय वापसी, किसकी बात करने वाला हूं, क्रय वापसी, यानी कि परचेज रिटर्न, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि क्रय वापसी, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न, यानी कि जो है आपने क्या किया भाई, खरीदे गए माल को वापस लौटा दिया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो भाई क्रय किए गए माल क्रय किए गए माल को वापस लौटाना, क्रय किए गए माल को वापस लौटाना क्या होता है, परचेज रिटर्न, या जिसे रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। यानी कि अपने करे, यानी कि माल क्या हो गया भाई, वापस चला गया। यानी कि आपने खरीदे गए माल को क्या कर दिया भाई, वापस लौटा दिया। यानी कि आपने क्या कर दिया भाई, चला गया माल, यानी जिसे अपन हिंदी में जावक वापसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जावक वापसी। अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो आप, रिटर्न यानी जावक वापसी। ठीक है, जावक वापसी। ये चीज समझ में आई भाई? यानी कि परचेज रिटर्न क्या हुआ, खरीदे गए माल को वापस लौटाना।
ठीक है, जैसे ये है दुकानदार, ठीक है। ये मान लो मैं हूं स्वयं, ये है व्यापारी, थोक व्यापारी। समझ गए भाई? ये है थोक व्यापारी, ये दुकानदार, ये मैं स्वयं, ठीक है। मैं गया इस दुकानदार के पास, मैं गया इस दुकानदार के पास, ठीक है भाई। मैं गया इस दुकानदार के पास और मैंने जाकर के कहा कि मेरे को जो है एक जो है साड़ी दे दे। अपनी पत्नी के लिए क्या लेकर के आ गया? मैं जो है साड़ी लेकर के आ गया। अपनी पत्नी के लिए मैं क्या लेकर के आ गया भाई? साड़ी लेकर के आ गया। और मैं अपनी मनपसंद अच्छी सी साड़ी लेकर के आया भाई, जो मेरे को पसंद आई, गुलाबी रंग की, जो मैं साड़ी लेकर के आ गया। ठीक है भाई, क्या लेकर के आ गया? मैं दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने मेरे को बेच दी, मैं साड़ी को ले आया। ये मैं साड़ी को लाया, घर पे पत्नी को दिखाई, और आपको पता है पत्नी ने कहा कि मेरे को ये साड़ी पसंद नहीं है, मैं साड़ी वाड़ी नहीं पहनती, मॉडर्न जमाने की हूँ, सूट पहनती हूँ। क्या पहनती हूँ भाई? सूट पहनती हूँ, साड़ी नहीं पहनती। आप ऐसा करो, इस साड़ी को वापस दे के आओ। अब आदमी बेचारा करे तो करे क्या, उसको तो वापस जाना पड़ेगा, है ना भाई? वो चलती है उनकी, है ना। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना भाई। पति आधिपत्य परिवार, और यहाँ है पत्नी आधिपत्य परिवार। उपभोक्ता व्यवहार में मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। पत्नी आधिपत्य परिवार है, तो भाई जिस निर्णयों में पत्नी की चलती है, ऐसा परिवार पत्नी आधिपत्य परिवार है। तो भाई यहाँ पत्नी ने की चली, और मैं गया भाई, मैंने कहा सेठ जी ये साड़ी पत्नी नहीं रखने वाली, और वो सूट की मांग कर रही है, सूट मैं किसी उसको कह दूंगा, तेरी मर्जी हो वहां से ले आना भाई। तो मैंने ये जो साड़ी खरीदी ना, ये साड़ी मैंने क्या कर दी? साड़ी वापस कर दी। तो मेरे लिए क्या हो गया भाई? परचेज रिटर्न। क्या हो गया? परचेज रिटर्न। इसी प्रकार इन दुकानदार ने, कोई थोक व्यापारी से खरीद रखी थी साड़ियां हजारों की संख्या में, और इसको पता चला कि मार्केट में साड़ियां तो बिक नहीं रही है, आजकल महिलाएं तो सूट पहन रही है। तो भाई इसने भी साड़ियां क्या कर दी? वापस लौटा दी। तो इसके लिए क्या हो गया? परचेज रिटर्न। क्या हो गया? परचेज रिटर्न। अब मैं जो साड़ी इसको देख कर आया, वो इसके लिए क्या होगी भाई? भाई मैं इसको जो साड़ी वापस देकर आया ना, वो इसके लिए क्या होगी? वो इसके लिए होगी सेल्स रिटर्न, क्योंकि इसने मेरे को क्या कर दी थी भाई? बेच दी थी। इसने सेल्स की थी, इसलिए इसकी सेल्स रिटर्न होगी। मैंने परचेज की थी, मेरे परचेज रिटर्न होगी। तो भाई परचेज रिटर्न समझ गए, सेल्स रिटर्न समझे क्या, है ना? तो लिख लो भाई, क्रय वापसी और विक्रय वापसी। यानी वो मारवाड़ी में कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। यानी कि अपना तर्कस से छोड़ा गया तीर वापस वहीं आ जाना, यानी कि अपने जो तीर मारा था वो यहीं आ गया। समझे भाई? है ना। वैसे तो एक कहावत है, याद आ रही मेरे को, है ना, कि बीत गई सो बीत गई, बीती किस्मत को याद कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा अब कौन करे। पर ये वाला तीर है जो वापस आ गया भाई, लौट करके। तो भाई इसने बेची थी, लौट करके इसके पास ही वापस साड़ी आ गई, तो इसके लिए सेल्स रिटर्न है, यानी कि बेचा हुआ माल वापस आ जाना।
तो समझ गए भाई। तो बेचा हुआ माल वापस आ जाना क्या कहलाता है भाई? विक्रय वापसी। खरीदा हुआ माल वापस लौटाना, परचेज रिटर्न। यहाँ पर भी ध्यान रखना, संपत्ति को वापस भेजना या संपत्ति वापस आना, वहां पर ये सी शब्द यूज नहीं किया जाएगा। क्रय वापसी और विक्रय वापसी का यूज नहीं किया जाएगा। रमेश जी, मीना जी कह रहे माल के बदले माल खरीदना पड़ता है सर, केस देते ही नहीं है वापस दुकानदार। अरे भाई ये तो जो है, आप कह रहे हो माल के बदले माल खरीदना पड़ता है, कोई बात नहीं, ले आओ भाई। वापस केस नहीं देते हैं, वो लिख करके रखते हैं कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, है ना। खरीदा हुआ माल जो है वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई क्या भाई? सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न समझ में आ गई, तो आगे चलें। तो क्या ध्यान रखना भाई? तो क्रय की गई संपत्ति या बेची गई संपत्ति, ये दोनों में ये शब्द यूज नहीं किए जाने वाले हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान यहां लिख देता हूं मैं। क्रय की गई संपत्ति को, क्रय की गई संपत्ति को वापस भेजना, क्रय वापसी नहीं है, ध्यान रखना भाई। क्रय की गई संपत्ति को वापस भेजना क्रय वापसी नहीं है। उसी प्रकार अगर विक्रय वापसी में लिखें तो भाई, बेची गई संपत्ति को, बेची गई संपत्ति का वापस आ जाना विक्रय वापसी नहीं है। समझ गए भाई? तो भाई खरीदी गई संपत्ति को वापस भेजा, क्रय वापसी नहीं है। और बेचा हुआ माल वापस आ जाए तो विक्रय वापसी है। पर बेची गई संपत्ति वापस आ जाए तो भाई क्या नहीं है? विक्रय वापसी नहीं है। विक्रय वापसी के लिए अपन क्या शब्द यूज कर सकते हैं अंग्रेजी में? सेल्स रिटर्न, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं भाई? रिटर्न इनवर्ड। क्या लिख सकते हैं भाई? रिटर्न इनवर्ड। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? आवक वापसी। लो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। किसी के मन में कोई शंका है, कोई वहम है, तो पूछ लें अभी। भाई किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ मन में विचार आ रहे हैं, तो अभी तुरंत जो है आप पूछ सकते हैं। फिर मत कहना कि सर हमें मौका नहीं मिला प्रश्न पूछने का। 11th 12th में तो मिला या नहीं मिला, कोचिंगों में मिला या नहीं मिला, हमारे पास जो है आपके लिए अवसर है ना। क्या भाई? अवसर है। और उद्यमी क्या करता है? अवसरों की सबसे पहले पहचान करता है। तो भाई अभी आपके सामने अवसर है, उस अवसर की पहचान कर ले। स्कूल व्याख्याता बनने का अवसर है, प्रश्न पूछने का अवसर है। ठीक है। महेंद्र जी कह रहे हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चिंता मत करो। सोर्स डॉक्यूमेंट में महेंद्र जी पढ़ाने वाला हूँ। डेबिट नोट नाम की चिट्ठी, क्रेडिट नोट जमा की चिट्ठी, कैश मेमो पढ़ाने वाला हूँ, इनवॉइस बीजक पढ़ाने वाला हूँ, रसीद पढ़ाने वाला हूँ, है ना। प्रतिपूर्ण और प्रतिपूर्ण पढ़ाने वाला हूँ। बैंक में जब रुपए जमा कराते हैं ना, एक पर्ची अपने रखते हैं, एक वो फाड़ के अपने पास रखता है, वो सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, है ना। चिंता मत करो। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश मेमो, वाउचर, है ना। तो सारी इनवॉइस, ठीक है, ये सब पढ़ाने वाला हूँ। रसीद होगी आपकी, रिसिप्ट जब भुगतान करते हैं तो, है ना, वो सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ, चिंता मत करो। तो सर कोई स्कूल में फर्नीचर खरीदा, 4 कुर्सियां टूटी हुई निकली तो उसको वापस दे आए। देओ भाई देओ, बिल्कुल देओ, क्या दिक्कत है?
देखो कौन मना कर रहा है। स्कूल में फर्नीचर खरीदा, देओ भाई, आपकी एसेट्स है। और एसेट सही नहीं है उसको कर दो, रिटर्न कर दो भाई। पर ध्यान रखना, रिटर्न करो ना तो यहाँ पर क्या शब्द यूज करोगे? क्या शब्द यूज करोगे? एसेट्स यूज करोगे। ध्यान रखना। क्योंकि आपकी स्कूल है, स्कूल की कुर्सियां खरीदी है, संपत्ति खरीदी है आपने, आपने माल नहीं खरीदा है। ध्यान रखना। परचेज रिटर्न, अरे परचेज रिटर्न नहीं होगा। इतना बता रहा हूँ कि परचेज रिटर्न नहीं होगा, फिर भी तुम घूम फिर के परचेज रिटर्न पे आ रहे हो वापिस। और पूछ लो मन में, इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ तो शिव कड़ेले जी खुद के, शिव कड़ेले जी कह रहे हैं स्कूल के लिए एसेट्स है, बिल्कुल स्कूल के लिए एसेट्स है। और एसेट्स को वापस लौटा रहे हैं, तो भाई परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का कोई मतलब ही नहीं उठता यहाँ। एसेट्स है। एसेट्स टूटी हुई खराब आ गई, संपत्ति खरीदी, मान लो मैंने, मेरी दुकान, सीधी सी बात है, मेरी दुकान है, साड़ियों की दुकान है, ठीक है। किसकी दुकान है? साड़ियों की दुकान है। और मैंने जो है दुकान पे सीसीटीवी कैमरे लगाए, एक कंप्यूटर खरीदा, ताकि जो है साड़ी वाड़ियां बेचूं तो उसका हिसाब हिसाब रखने के लिए, बिल वगैरह देने के लिए। अब मान लो मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खराब आ गया, कंप्यूटर खराब आ गया, तो क्या है, मेरे दुकान का माल थोड़ी है, ये संपत्तियां हैं। अब मैं इसको वापस करके आऊंगा, इसकी जगह नया लेकर के आऊंगा, तो मैं एसेट्स है ना मेरी, ये कोई माल तो है नहीं, क्योंकि मैंने कंप्यूटर बेचने के लिए तो खरीदा नहीं है। समझे भाई बात को? प्रतिभा जय कह रही है, नरेशन में एसेट रिटर्न होगा। अरे नरेशन में एसेट रिटर्न क्यों होगा? नरेशन में लिखो कुर्सियां, उनको करो रिटर्न, है ना भाई। नरेशन में क्यों? एसेट्स एंट्री में आएगा ना, एसेट्स तो मेन एंट्री में एसेट्स आएगा। नरेशन तो एसेट्स की लिखनी है, नरेशन का कोई मतलब नहीं है, मर्जी है वैसे लिखो। नरेशन केवल इतना ही काम करती है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भाई, नरेशन केवल इतना ही काम करती है ताकि वो जो एंट्री है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, उसके तहत ये नरेशन लिखी जाती है। भाई नरेशन क्यों लिखी जाती है? पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा के तहत। भाई नरेशन, भाई नरेशन क्यों लिखी जाती है आपको पता है? पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा के तहत, ताकि सामने वाले को, अगर आप तो मान लो लेक्चरर हो कॉमर्स के, बनने वाले हो, बन भी जाओगे, अकाउंटेंट हो, आपको तो समझ में आ गया, पर सामने वाले को भी तो समझ में आना चाहिए। भाई सामने वाले को भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो सामने वाले को समझ में कब आएगा? जब तुम नरेशन में लिखोगे, है ना। तो नरेशन क्या करेगा? व्याख्या करेगा ऊपर दो जो आपने लाइनें लिखी है, जिसको डेबिट क्रेडिट जो भी किया है, तो सामने वाला क्या समझेगा? नीचे देख कर समझ लेगा, अच्छा ये बात हुई है। अभी भी मन में किसी के कोई डाउट है तो बता दें, देखें। मैं कह रहा हूं मन में किसी प्रकार का डाउट रखना ही नहीं है, डाउट रखना ही नहीं है। अपनी क्लास में डाउट का कोई जो है जगह नहीं है। और आपको पता है, शंका के कारण तो लोगों के जो है घर बर्बाद हो जाते हैं। शंका के कारण, डाउट के कारण लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, परिवार में जो रिश्ते हैं वो उजड़ जाते हैं। तो आपका जो है, आपको स्कूल व्याख्याता बनना है, तो शंका मत रखना किसी भी चीज को पूछने की। विराज जी का मेटा है कि इन एग्जाम कब तक हो सकता है? एग्जाम का देखो, ये मान के चलो कम से कम जून एंड या जुलाई, ठीक है। जून एंड या जुलाई तक मान करके चलो भाई। चले आगे। पूंजी, कैपिटल,
शिव कलीला जी कह रहे हैं पसंदगी पर भेजा गया हो तो, हाँ उसकी अपन आगे बात करेंगे, पसंदगी पर भेजे गए माल की उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, जब मैं गुड्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं पसंदगी पर भेजा गया माल पढ़ाने वाला हूँ गुड्स में। ठीक है, हाँ भाई। तो विद्यार्थियों बात कर लेते हैं पूंजी की। और पूंजी के बारे में बात करूं तो भाई पूंजी क्या होती है आप सबको पता होगा, आप सब तैयारी कर रहे हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं। तो देखो, पूंजी यानी कि वह धनराशि जो व्यवसाय के स्वामी द्वारा स्वामी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करते समय या विस्तार हेतु विनियोग की जाती है, उसे पूंजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? पूंजी कहते हैं। हाँ, प्रतिभा, हाँ तो व्यापार प्रारंभ करने या व्यापार के व्यवसाय के, केवल व्यापार शब्द यहाँ उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? आपको पता है मैंने आपको बिजनेस के अंदर जो है व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य पढ़ा दिया है ना, तो पढ़ा दिया ना भाई। तो व्यवसाय विस्तृत है ना, व्यापक, वहाँ व्यवसाय यूज करेंगे क्योंकि सामने वाले ने मान लो फैक्ट्री खोली, कोई निर्माणी संस्था खोली, उसके लिए जो रुपए लेकर के आए वो भी तो पूंजी है ना प्रतिभा जी? तो समझे बात को? तो व्यापार की जगह यहाँ क्या यूज करेंगे अपन? व्यवसाय यूज करेंगे, इसलिए व्यापार यूज नहीं किया मैंने। समझ गए बात को? है ना? तो भाई आपको मैंने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहले यही बताया था ना, और लास्ट टाइम यहाँ से प्रश्न भी आ गया था एक, कि व्यवसाय उद्योग वाणिज्य में किसका क्षेत्र विस्तृत है ना भाई? तो ध्यान रखा करो छोटी छोटी बातों को। तो भाई जो व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करते समय विस्तार हेतु विनियोग की जाती है, उस राशि को अपन क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। अब हाँ बताओ भाई, पूंजी कौन लगा रहा है? व्यवसाय का स्वामी लगा रहा है, बिजनेस का क्या लगा रहा है? मालिक लगा रहा है। संजना जी कह रहे हैं ये प्रश्न तो गलत हुआ था, अगर नोट्स होते आपके पास पिछले टाइम तो मैंने जो है सबसे ऊपर ही ऊपर लिख रखा था, बिल्कुल ऐसे डायग्राम के साथ बता रखा था, है ना? ऐसे डायग्राम के साथ बता रखा था, व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य, है ना, व्यापार, व्यापार की सहायक क्रियाएं, ऐसे मैंने डायग्राम के साथ बता रखा था। उद्योग, प्राथमिक, है ना, द्वितीयक, तृतीयक, ऐसे मैंने जो है सेकेंडरी, द्वितीयक, तृतीयक, तृतीयक में जो सेवा उद्योग होते हैं जिन्हें सेवा उद्योग भी कहते हैं, है ना, द्वितीय को माध्यमिक उद्योग भी कहते हैं। ये सब मैंने जो है वहां डिटेल में आपको करवा दिया था, बता रखा है। ठीक है भाई, तो समझ गए होंगे आप। ये मैं मिटा देता हूँ। तो भाई समझ गए पूंजी किसे कहते हैं? व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करते समय या विस्तार हेतु जो राशि विनियोग की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। तो भाई पूंजी व्यापार का क्या होती है भाई? पूंजी व्यापार का दायित्व होती है ना? पूंजी व्यापार का क्या भाई? पूंजी व्यापार का पूंजी व्यापार का आंतरिक दायित्व है। अब मेरे को ये बताओ कमेंट करके कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी को एक ही माना जाता है या अलग अलग माना जाता है? पहले तो कमेंट करके ये मेरे को बताओ।
व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी को एक ही माना जाता है या अलग अलग माना जाता है? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है पूंजी व्यापार का आंतरिक दायित्व है। आप बोले कि गुरुजी रुपया लगाने वाला वो ही धनी है। धनी है तो दायित्व कह रहे, फिर तो आमना ही रुपया है। आमना रुपया में क्या की संपत्ति क्या का दायित्व है ना भाई? अपने रुपए में कैसा संपत्ति कैसा दायित्व है ना? बताओ भाई। हाँ, सबका आ रहा है पृथक अस्तित्व की अवधारणा अलग अलग माना जाता है, यानी कि व्यवसाय व व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय के स्वामी को पृथक अस्तित्व की अवधारणा के तहत अलग अलग माना जाता है। यानी कि व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी को पृथक अस्तित्व की अवधारणा के तहत क्या माना जाता है भाई? अलग अलग माना जाता है। यानी बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है। ठीक है भाई। इसीलिए आपने कई दुकानदारों को देखा होगा, जब घर से पत्नी आती है ना कि चाय दिया देखा घर चाय निउड़गी है, चीनी दिया देखा चीनी निउड़गी है, किराने की अगर दुकान है तो बोलेगा ठीक है चाय ले जा, पर वो चाय का हिसाब लिखेगा, चीनी का लिखेगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो व्यवसाय का हिसाब और घर का हिसाब है आपस में मिल गया ना, तो भाई साहब फिर उनको निकाले नहीं निकलने वाले, और दोनों का ऐसा गठजोड़ हो जाएगा जैसे कि कोई 7 जन्मों का बंधन हुआ है। ठीक है ना? तो भाई 7 जन्मों का बंधन हुआ है ना, उससे बचाने के लिए व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी को अलग अलग माना जाता है। बिजनेस कह रहा है मेरा हिसाब मेरे पास रखो, और थारा घराड़ो हिसाब है जो धंधे के बीच में मत ले रहो भाई। ठीक है ना? तो घर के हिसाब को धंधे के बीच में नहीं लाना है। धंधे का हिसाब अलग है, घर का हिसाब अलग है। तो भाई व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी को क्या माना जाता है? अलग अलग माना जाता है। समझे भाई बात को? कि व्यवसाय और ऐसे स्वामी को क्या माना जाता है भाई? अलग अलग माना जाता है। इसीलिए जो पूंजी है वो व्यापार का क्या होती है? दायित्व होती है। आंतरिक दायित्व है, यानी कि इंटरनल लाइबिलिटीज। क्या भाई? इंटरनल लाइबिलिटीज आपकी जो है इंटरनल लाइबिलिटीज है, आंतरिक दायित्व है। क्योंकि पूंजी मांगने के लिए व्यवसाय से दूसरा आदमी नहीं आएगा। कौन मांगेगा? मालिक ही मांगेगा। बोले धंधे में इतना रुपया लगाया, धंधे की कोनी दियो भाई रे, कोई आनी जानी कोनी धंधे में। यानी कि गाड़ी भी यही देगा धंधे को, अगर देगा तो मालिक ही देने वाला है। समझे भाई बात को? है ना? तो व्यवसाय के लिए क्या भाई? दायित्व है। तो व्यवसाय के लिए क्या है? दायित्व है। तो इसे भाई पूंजी को कौन से पक्ष में लिखा जाएगा? तो भाई पूंजी को पूंजी को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। कौन से पक्ष में लिखा जाएगा भाई? दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा, लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। तो पूंजी को जो है चिट्ठे के कौन से पक्ष में लिखा जाएगा? दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा। विद्यार्थियों मेरे को जो है आपके कमेंट है अब दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, स्क्रीन होगी है बंद। तो भाई पूंजी को चिट्ठे के कौन से पक्ष में लिखा जाएगा? दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा, यानी कि लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। क्योंकि जो है पूंजी क्या है? व्यवसाय के लिए दायित्व है। समझे भाई बात को? कोई डाउट किसी को? अब लाभ होगा तो पूंजी में क्या होगी? धंधे में सीधी सी बात है वृद्धि होगी। तो लाभ होने पर पूंजी में वृद्धि होगी। यानी लाभ होने पर पूंजी में वृद्धि, लाभ होने पर पूंजी में क्या होगी भाई? वृद्धि।
ठीक है। और हानि होने पर पूंजी में क्या होगी भाई? हानि होने पर पूंजी में कमी होगी। ठीक है विद्यार्थियों, यानी कि प्रॉफिट होगा तो उसे कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, लॉस होगा तो उसे कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा, यानी कि घटा दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, और अब जो है आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पूंजी के बारे में अपन आगामी क्लास में और चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन आगामी क्लास में मिलते हैं लाइव क्लास में, और पारिभाषिक शब्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है इन्हीं शब्दों में से। तो अभी जो है अपनी बिजनेस मैनेजमेंट में उद्यमिता के एमसीक्यू की जो है लाइव क्लास है यूट्यूब पर रहने वाली है, जिसमें आप जो है वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।